तो दोस्तों, जो लड़के नए इलेक्ट्रिशियन बने हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है। थिम्बल हम कैसे करते हैं केबल को, ये सारा सामान हम जुटा लेते हैं। हमारे पास में थिम्बल, क्रिम्पिंग टूल और हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम, ये सब चीज़ें हमारे पास में होना चाहिए। और एक चाकू हमें बना लेना चाहिए, हेक्सा ब्लेड से ही हम बना लेते हैं उसको साइडों पे। कंस्ट्रक्शन साइड पे मोस्टली ये चाकू बहुत काम आ जाता है केबल काटने छीलने में। तो काट तो ये इसको नहीं पाएगा, काटना तो हमें हेक्सा ब्लेड से फ्रेम में लगा कर पड़ेगा, लेकिन इसको छीलने में काम आता है चाकू। और इसके सारे आर्मेट काट के 4 या 5 आर्मेट हम छोड़ लेते हैं, जो कि अर्थिंग करने में और केबल को बांधने में बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से हम इसको, ये एक इंसुलेशन हमने उतार ली है। अब इसकी दूसरी इंसुलेशन को हम थोड़ा चीर लेंगे थोड़ा सा, और इसको इतना हल्के से चलाएंगे इस पे चाकू, ताकि अंदर की इंसुलेशन जो हमारे मेन केबल पे के ऊपर लगी हुई रहती है वो डैमेज ना हो, उसमें कोई लीकेज करंट की ना आए। तो हम सिर्फ ऊपर का ही ये कवर छील लेंगे। तो इस तरह से हम इसको हल्के हल्के से चीर देंगे। तो दोस्तों, ये भी एक कला है, कोई ये मत समझे कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब इसको करोगे तो पता चलेगा कि ये भी कोई छोटा काम नहीं है। यहाँ पे हमें चाकू को धीरे धीरे चलाना चाहिए ताकि अंदर की इंसुलेशन डैमेज ना हो। और ऐसे ही धीरे धीरे करते हम इसका इंसुलेशन ये हटा देते हैं। और फिर हमारे पास में बच जाते हैं RYB, और RYB तो हो गए फेस के, और एक और भी होता है जो ब्लैक होता है, वो न्यूट्रल का होता है। तो ये हम इसको ये भी देख लेंगे ये आपस में किस तरह से चिपके रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एरिया कम ले इसलिए इस तरह से ये चपटे करके चिपकाए जाते हैं। लेकिन हम इसको राउंड शेप में ऐसे लाना होता है जब हम थिम्बल इसको करेंगे, क्रिम्पिंग टूल में करके करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ऐसे थोड़ा सा पीट के थोड़ा सा राउंड शेप इसकी कर लेते हैं, जिससे कि ये थिम्बल में अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि पहले ये राउंड शेप में नहीं आता है, ये चपटे टाइप में आता है, तिकोना टाइप में, जिससे कि आपस में केबल चिपके रहें और ज़्यादा एरिया कवर ना करें। तो ऐसे ये राउंड शेप में कर लिया जाता है। और फिर इसको हम थिम्बल में सारों को हम बिल्कुल राउंड शेप में करेंगे, और चाकू से इस तरह से जितना एरिया हम इसका थिम्बल में ले जाना है उतना एरिया के इंसुलेशन हम हटा लेंगे चाकू की मदद से। तो इस तरह से ये चाकू का यूज़ बड़ा अच्छा होता है साइड पे, क्योंकि ये काम को थोड़ा आसान कर देता है और ये हमें ख़रीदना भी नहीं पड़ता है, ये साइड पे ही हमें बना लेना होता है हेक्सा ब्लेड से ही। तो कंस्ट्रक्शन साइडों पे ये केबल का काम ज़्यादा लगा रहता है, तो हमें ये चाकू ज़रूर बना लेना चाहिए। तो ऐसे करके हम ये 3 फेज़ के जो RYB हैं, और एक ब्लैक न्यूट्रल के लिए है। ब्लैक न्यूट्रल इसमें आधा रहता है इसे, इसीलिए इसे 3.5 कोर बोलते हैं। तो ये सब हमें इसी तरह से इसकी इंसुलेशन हटा करके कि ये क्लियर कर लेने होते हैं, और तब जाके थिम्बल रख के इस पर क्रिम्पिंग टूल में फंसाकर इसको क्रिम्प कर लिया जाता है। क्रिम्प करना मतलब उसको सिकोड़ना या दबाना होता है। तो ये दबा देती है मशीन इसे, और बिल्कुल इसमें एकदम पंच कर देती है इसको। तो इस तरह से ये क्लियर हो गए हैं, ये हमारा न्यूट्रल भी क्लियर हो गया है। अब हम इसमें थिम्बल लगाएंगे, और क्रिम्पिंग टूल के बारे में भी आपको बताएंगे कि एक मशीन, और ये हमारे पास में एक ट्यूब रहती है जो इसमें कार्बन आने से इसको बचाती है। तो इसका हम आपको नाम भी इसको दिखाएंगे ट्यूब का, कि ये हमारे पास में कौन सी है। वैसे तो कितनी कंपनियों की अलग अलग तरह की आती है, तो हमारे पास में जेनसन कंपनी की है ये। तो ये लगा करके हम इसमें तब थिम्बल कनेक्ट करेंगे। तो अब हम इसको रख देते हैं ट्यूब को, और थिम्बल कनेक्ट करते हैं। और थिम्बल हम इसमें थोड़ा, हमारे पास में अगर प्रॉपर साइज भी नहीं है तो क्रिम्पिंग टूल की मदद से वो भी पंच हो जाता है, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि जो जिस केबल में लगेगा वही थिम्बल रखें। और इस तरह से ये क्रिम्पिंग टूल है, और इसके साथ में अलग अलग डाई के, इसमें जो अंदर के कनेक्टर है वो पंच करने वाले, ये अलग अलग डाई के हमारे पास में इसके बॉक्स में रहते हैं। और ये पिन है इसके ऊपर, ये पिन निकाल के हम इसको निकाल लेते हैं, और तब जाके इसका प्रोसेस हम एकदम इजीली समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि क्रिम्पिंग टूल में ये कैसे ये पिन निकाली और इसका ये डाई निकाली और ऐसे इसमें रख दिया ऊपर से, और फिर हम इसको पंच करते चल जाएंगे। ये इसके साथ में एसेसरीज आती हैं अलग अलग डाई की। हम इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सब डाई रहते हैं। तो इसमें एक एक का 2-2 सेट, एक एक सेट रहता है, मतलब एक पेयर में रहते हैं कि एक ऊपर से लगता है एक नीचे से लगता है। और कैसे लगता है वो भी हम आपको इजीली बताएंगे कि एक इसके ऊपर ये ऐसे दबा लेता है, और फिर इसके ऊपर पिन रहती है, पिन इसको ऊपर नहीं आने देती, और नीचे का जो रहता है वो ऊपर की तरफ आता रहता है। इसको हम टाइट करेंगे, प्रेशर लीक ना हो,
प्रेस से दबाते चले जाएंगे। ये हाइड्रोलिक प्रेशर इसमें रहता है, तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठता रहता है, फिर पिन में टकरा जाता है, पिन इसको ऊपर नहीं जाने देता, तो ये दब जाता है इसमें ऐसे ही, और प्रेस होने के बाद में ये फिर पंच हो जाता है एकदम यहीं पे। इसमें से फिर केबल छूट नहीं पाता है और मजबूत जॉइंट एक इसमें हो जाता है, इतनी आसानी से ये नहीं छूटता है। तो ऐसे करके हम इसमें कर देते हैं। इसके पार्ट में हम आपको अलग से और भी दिखा देंगे कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ें रहती। वैसे तो इसमें कोई ख़ास ज़्यादा रहता नहीं है ऐसा। क्रिम्पिंग टूल के नाम से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और केबल के काम अगर आपके पास में ज़्यादा रहते हैं तो ये टूल आपके पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम जो छेनी और हथौड़े से या चाबी रख के कुछ ऐसे मारते हैं तो वो जॉइंट इससे अच्छा नहीं हो पाता है। इसका लगाया हुआ ये पंच किया हुआ थिम्बल बहुत अच्छा रहता है और मजबूत रहता है। तो इसमें ये हमने पंच किया, इस तरह से ये दिखाई देगा, और इसके कॉर्नर से ये बना देता है। अलग अलग तरीके की आ सकती हैं, शेप अलग अलग बना सकती है। हमारे पास में जो है वो ऐसा इस तरह का पंच करती है, तो ऐसे हमने ये आपको पंच करके दिखाया इसमें। तो ऐसे केबल को पंच करें, काटे छीलें और पंच करें और आराम से यूज़ करें। तो ऐसे ये कंस्ट्रक्शन साइट पे ये ऐसे से काम लगे रहते हैं। ये इसका एक स्क्रू है जो इसको प्रेशर को बंद करने के लिए, और ऐसे ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, दबाने से ऊपर की तरफ आता रहता है। जो नीचे का डाया हम इसमें डालते हैं उसको ये ऊपर उठाता रहता है। स्क्रू लूज करेंगे तो ये नीचे चले जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे, इसको ये ऊपर उठाएगा, यहाँ से ये डाई को ऊपर उठाता रहता है, और ऊपर हम इसमें पिन लॉक कर देते हैं तो वो उसको एक निश्चित सीमा से बाहर नहीं जाने देता है। ये पिन लगाने से पहले हम इसके नीचे ये डाया लगाएंगे ताकि दोनों तरफ इसमें ये डाई रहे, बीच में हम इसको थिम्बल फंसा दें। तो ये इसका प्रोसेस रहता है मेन। यहाँ पे हम इसको डालते हैं, थोड़ा सही से करके इसको लगा के दिखाते हैं। इस तरह से ये इसके थिम्बल के ऊपर नीचे हो जाता है और ये पिन यहाँ पे लग जाती है। और जब हम इसको स्क्रू टाइट करके इसको प्रेशर को इसमें करते हैं, इसका हैंडल अप डाउन करते हैं, तो ये ऊपर उठता चला जाता है। देखो आपको ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पिन यहाँ पे आके इसको रोक देती है, और जो गैप इसमें हुआ रहता है केबल की वजह से उसको ये चापता हुआ बिल्कुल एकदम उसको दबा देता है। तो इस तरह से ये थिम्बल हो जाते हैं पंच। और इस पे फिर कलर वाइज हम टेप लगा लेते हैं। अगर कलर वाइज हमारे पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेप लेकिन हमें इस पर ज़रूर